सदगुरु कबीर की ज्ञान की एक साखी है। क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? वो साखी है, तीर्थ गए से एक फल। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। तो अनेक फल क्या है, चार फल क्या है और एक फल क्या है? क्या इसके बारे में जानकारी है? क्यों? बहुत तीर्थ घूमे हैं आप, बड़ी संतों का संगत किए हैं आप। सुना जाता था, दुआ सुना जाता था, नहीं, किस अर्थ में बोले ही ये नहीं जानकारी। साखी तो सब लोग पढ़ते हैं, कबीर की भी श्लोक पढ़ते हैं, शास्त्रों की, उपनिषदों की, वेदों की, सबकी श्रुतियों की, स्मृतियों की, सबकी श्लोक पढ़ते हैं लोग, लेकिन उस पर ठहर के करे विचार नहीं करते हैं। अपनी कहे मेरी, सुने सुनि मिल एक होए। स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। तो स्थिरता बुद्धि मिलनी चाहिए ना, तो होता नहीं है, हम लोग विचार करते नहीं बैठकर, क्योंकि मन में इतनी आकांक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं कि वो उसमें हमें उलझा रखे। इसीलिए हम लोग सामने दृश्य है जो कि दिखाई दे रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला है, यानी दुर्घटना होने वाली है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बदल नहीं पाते, इसलिए कि मन के अंदर में कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं इतनी हैं कि वो हमें बदलने नहीं देती। जब घटना घट जाता है, जब शरीर में, मन में पीड़ा, दर्द समाज में, परिवार में होने लगता है, तब मन में पश्चाताप होता है कि न किए होते तो ठीक था, है कि नहीं? तब वो बुद्धि स्थिर होती है, क्योंकि घटना घट गई। घटना तो घटी, लेकिन दुर्घटना घट गई। तब जाकर के आदमी पश्चाताप करता है, और वही पहले से ही स्थिर बुद्धि से, शांत चित्त से अगर वो काम करे, काम को काम की तरह करे, तो कभी दुर्घटना होगी? कभी दुर्घटना होगी ही नहीं, और पश्चाताप होगा नहीं। तो हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य पर अग्रसित हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। कल हमने क्या बताया था मोक्ष के बारे में?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1344 दिन हो गए। तारीख 12 जुलाई सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। सद्गुरु कबीर संतों से कहते हैं जो उनके सानिध्य में अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए आए हुए थे, उन संतों से साफ साफ कहते हैं तीर्थ गए से एक फल। तुम तीर्थ में जाओगे तो सिर्फ एक फल मिलेगा। कौन से तीर्थ में? जो स्थान तीर्थ बना है, जैसे अयोध्या है, बनारस है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, या अन्य जगहों पर देवी देवताओं के जो मंदिर बने हैं, मठ बने हैं, संतों के लिए मठों का जो निर्माण किया गया, ये सब तीर्थ में आते हैं। तो वहाँ जाने से हमें सिर्फ एक फल मिलता है कि मैं गंगा स्नान कर लिया, मेरे सारे पाप कट गए। मन में ये भाव रहता है, बस एक फल। संत मिले फल चार। जब संतों के सानिध्य में जाकर के सत्संग करते हैं तो 4 फल का ज्ञान होता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसकी जानकारी मिलती है सत्संग करने से। लेकिन तीसरा कहते हैं सद्गुरु मिले अनेक फल। यह संकेत किसको कर रहे हैं? पूरे बीजक में आपने देखा होगा सिर्फ 2 ही लोगों के लिए संबोधन है, तीसरे का कहीं कोई संबोधन है ही नहीं। तीसरा तो अपने आप उसको पढ़ करके लगा लेता है कि वो मुझे कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब वो बोल रहे थे तो सिर्फ 2 ही लोगों को बोल रहे थे जो उनके पास में थे। वो कौन लोग थे? जिन लोगों को मोक्ष चाहिए था, अब मोक्ष को पाने के लिए पूरा अपना घर द्वार, संपत्तियां, सब कुछ त्याग करके साधु बने थे, और साधु से कुछ दिन होकर के वो संत बन गए थे। यही 2 लोगों के लिए जो उनके पास में थे। तो साधु और संत 2 ही का संबोधन है पूरे बीजक में। ये किसको बता रहे हैं? जो साधक साधु बनने आया है, उसके मन में जो बार बार मन में उठता था कि तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ का फल बहुत गया हुआ है, ये है वो है, तो सुनते सुनते कबीर साहब ने उस साधक को या साधु को ये ज्ञान दिए थे कि तीर्थ जाओगे तो एक फल खाली मिलेगा, और संत के पास जाओ, तीर्थ में संत ही तो रहते हैं, उनके पास जाओगे
1 दिन रुकोगे, 2 दिन रुकोगे, 4 दिन रुकोगे, इससे ज्यादा तो वहां रुक नहीं सकते हो। तो सिर्फ 4 फल का जानकारी होगा। अर्थ कैसे कमाया जाता है, उसका सदुपयोग क्या है, धर्म क्या है, धर्म कैसे किया जाता है, ठीक है, अर्थ धर्म, काम यानी कामनाओं की इच्छा पूर्ति कैसे होती है, और मोक्ष की जानकारी होगी। तो मोक्ष कैसे मिलता है, स्वर्गलोक कहाँ है, गोलोक कहाँ है, अनेकों लोक बना हुआ है। उन लोकों में जा करके करोगे क्या। मान लीजिए इस शरीर से मुक्ति मिल गई, इस परिवार से, इस समाज से, इस गांव गढ़ी से, इस देश से आपको मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। लेकिन जिस लोक में जाओगे वही नियम हुआ, तो जो यहाँ है वही तो वहां भी होगा, कि कोई अलग नियम होगा उसका। तो नियम में बंध करके रहना पड़ेगा ना, ये तो बंधन हो गया, मोक्ष हुआ कहाँ। लेकिन इन 4 चीजों की जानकारी संत के पास बैठने से आपको मिलेगा। लेकिन सदगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। सदगुरु का मतलब होता है सत्य का आचरण स्वयं करे, और जो उसके पास आए उसको भी सत्य आचरण करने का प्रेरणा दे और सत्य आचरण करवाए, और पूरी उसकी जिम्मेदारी ले। जब तक वो रहना चाहे, उसके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, रोग होने पर उसकी दवा की व्यवस्था, सब कुछ का माने पूरा, जैसे घर का एक परिवार का सदस्य होता है, मुखिया का पूरा कर्तव्य होता है जिस तरह से अपने परिवार को रखने का, वो पूरी लायबिलिटी जो संत लेते हों, तो जो अपनी पूरी लायबिलिटी संत को समर्पित करता है, उसके लिए वो जो संत समर्पित करा रहे हैं वो सदगुरु होते हैं, सत्य का आचरण कराने के लिए सतगुरु। सत्य का आचरण गुना मंद का रोना प्रकाश। सत्य का आचरण करा करके जीवन में सुख शांति समृद्धि, समृद्धि का मतलब बाहर नहीं, आंतरिक समृद्धि, आंतरिक समृद्धि जिसको मिल जाती है उसी का कल्याण होता है, उसी का मोक्ष होता है। आंतरिक समृद्धि जब तक आपकी बढ़ेगी नहीं, तब तक आप गरीब, गंवार, मूर्ख सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे आप आत्म समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे जो बाहर के समृद्धिवान दिखाई दे रहे हैं वह तो एक सामान्य साधारण आदमी से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उनकी चित्त अनेकों प्रकार की इच्छाओं, कल्पनाओं, वासनाओं में बना होकर के वह चंचल है, परेशान है, दुखी है। एक सामान्य आदमी सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए, परिवार निर्वाह के लिए, अपने समाज निर्वाह के लिए काम करता है, और उसमें देखिए वो संतुष्ट रहता है। जो भी उसकी कमाई होती है उस कमाई से अपने आप को और अपने परिवार को समृद्ध करता है। समृद्ध मतलब क्या हुआ, भोजन व्यवस्था करता है, रहने के लिए आवास की व्यवस्था कर देता है, भले वो पन्नीहिता ना हो। और वो धीरे 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 कमा कमा करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन के अंत में जाकर के उसको जब देखा जाता है तो वो अपने परिवार से संतुष्ट रहता है, अपने आप से संतुष्ट रहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। ये अपने आप में वो आकलन करता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो बाहर के समृद्धिवान अपने आप को बन रहे हैं उनको आप देखेंगे कि गलती पे गलती करते चले जाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है स्टेटस। अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए बाहर के समृद्धिमान लोग एन केन प्रकरण किसी भी तरह से वह अपने जीवन को जीने में
मन उनकी जो समृद्धि है उसको बचाए रखने के लिए अपना आचरण बनाते रहते हैं। इस बात को आप देखे होंगे ना? क्यों सुने नहीं क्या? जो बाहर के समृद्धिमान है उसको अंग्रेजी में स्टेटस बोलते हैं। अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए वह अपने चरित्र में एन केन प्रकरण का आचरण कर लेते हैं कि नहीं, जिसके कारण जो है वो अंत में वो जो समृद्धि है उसको कांटा की तरह चुभने लगता है। और इतना चुभन हो जाती है कि आजकल दिखाई दे रहा है जो ज्यादा समृद्धिवान हो जा रहे हैं वह अपने आप को जहर खा के मार दे रहे हैं, गोली मार ले रहे हैं, या कई मंजिला से कूद करके मर जा रहे हैं, या ट्रेन के नीचे जाके कट के मर जा रहे हैं। बताइए, 2 डीएम बिहार के दिल्ली में जाकर के ट्रेन के नीचे कट के मर गए। अभी एक साल के अंदर की बात होगी या 1.5 साल होगी, दूसरा साल नहीं लगा होगा, 1 से 1.5 साल के अंदर में 2 डीएम जाकर के एक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ही कट के मर गए थे। और एक जो है वो गए तो थे किसी कई मंजिला मकान पर से कूदने के लिए, लेकिन वहां गार्ड ने उनको देख लिया तो कूदने नहीं दिया। वो वहां से लौट करके आए तो रेल की पटरी पकड़ पकड़ करके धीरे धीरे चल रहे थे और एक जगह सुनसान एरिया देख करके वहीं अपने लैपटॉप वगैरह को रख करके और वहीं ट्रेन के नीचे कट के मर गए। जो कि डीएम जिले का राजा माना जाता है और बुद्धिजीवी माना जाता है, मानसिक तौर पर वो प्रगतिशील माना जाता है, ठीक है कि नहीं? और ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, बताइए कौन सा समृद्धि उसने बाहर का प्राप्त कर लिया कि वह खुद जाकर के रेल के ट्रेन के नीचे कट के मर गया? अब बताइए। और भी घटनाएं आप देख रहे होंगे, जितने धनाढ्य लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनके साथ। तो कौन सी समृद्धि आपने बाहर की ले ली? इसीलिए मैंने कहा कि एक सामान्य आदमी बल्कि उनसे अच्छे हैं। अपने परिवार के लिए वो सोचते हैं, काम करते हैं, उनके बीच में रह करके नमक रोटी दाल रोटी जो कुछ भी है भोजन करके और रात को ठर्रा करके सोते हैं। ठर्रा करके सोने का मतलब जानते हैं? नाक बजती है उनकी, इसको कहते हैं घोड़ा बेच के सोना। लेकिन जो समृद्धिवान लोग हैं बाहर के, उनको नींद नहीं आती है। वो भले गद्दे पर सो रहे हों, पलंग पे सो रहे हों, सोफा पे सो रहे हों, किसी पे भी हो, लेकिन उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी समृद्धि जो बाहर की है उसको कैसे हम बचाए रखें, चिंता में व्याकुल रहते हैं, अंदर अंदर परेशान होते हैं। अब प्रकृति का नियम परिवर्तन है, उनके अपने शरीर में रहते रहते उनकी अपनी समृद्धि का परिवर्तन होता है। फर्श से अर्श तक जाते हैं, जैसे सुब्रत राय गए थे, लेकिन अर्श से फर्श पे भी वही उनके जीवन में ही रहते रहते आ जाते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? तो वो कौन सी समृद्धि है भाई? समृद्धि तो ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ हमेशा रहे। वह समृद्धि आपकी अपनी आंतरिक है, और आंतरिक समृद्धि जो प्राप्त करता है वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो सदगुरु मिले अनेक फल कहीं कबीर विचार। संतों के सानिध्य में जो साधक साधु अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए आते हैं,
वह है प्रतिदिन, जैसे आप देख रहे होंगे कि 1344 दिन से लगातार आप साधना करने के लिए दोनों टाइम आते हैं। तो उसमें देखिए, ठंडी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, शरीर में दर्द, पीड़ा, बुखार, जुखाम, खांसी, सब कुछ को सहन करते हैं कि नहीं? तो सबका फल एक, वो कौन सी फल है? मन वृत्तियां नष्ट होकर के जो हमारी अपनी स्थिति है, वह स्थिति कौन सी है? शुद्धता की, स्थिरता की, शांति की, एक रसता की, सनातन की, शाश्वत की, जो आपकी स्थिति है अपनी खुद की, वह बनती है कि नहीं? जिस समय में अभी मैं बोलना बंद करूंगा और आपके ऊपर कैमरा लगा दूंगा, आपकी स्थिति कैसी बनती है? जैसे झलुआ झूलता है व्यक्ति, उसी तरह से आपका शरीर झूलता है। जिसको एक शब्द में कहें, जो सामान्य भाषा है, तो आम आदमी देखेगा तो कहेगा कि ये तो सो रहे हैं, नींद में हैं, इनका शरीर कैसे घूम रहा है। नींद को आदमी पढ़ता नहीं है कि नींद आती कैसे है। अगर नींद को पढ़ लिया जाए शुरू से आखिरी तक, तो जब मन में कोई कल्पना, वासना, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष या दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, कोई शब्द जब नहीं रहेगा, तभी तो नींद आती है। अगर कुछ भी होगा, मोह होगा, आसक्ति होगी, क्रोध होगा, लोभ होगा, काम वासना होगी, निंदा चुगली करने की भावना होगी, ईर्ष्या होगी, तो क्या नींद आएगी? अनेक फल, सब फलों में एक फल आपकी अपनी खुद की स्थिति, आप जैसे हो उसका आभास होता है। स्वयं आप साधना पद्धति अपनाने से, जो साधना की पद्धति है ना, साधना मतलब बस में करना, तो आप आंख बंद किए हो वर्तमान में, तो आप जब आंख से नहीं देख रहे हैं, तो आंख से रूप कोई वर्तमान में दिखाई दे रहा है जो मन बने? हाँ, कान सुन रहा है, लेकिन कान ऐसा शब्द नहीं सुन रहा है जिससे मोह जागे, इच्छा जागे, कल्पना जागे, वासना जागे, काम की उत्तेजना जागे। यानी शरीर में किसी प्रकार की ऐसी उत्तेजना जागने वाली शब्द आपको नहीं सुनाया जा रहा, न आप सुन रहे हैं, बल्कि इन सब चीजों से मुक्त होकर के मैं जैसा हूं वैसे ही बना रहूं, उसकी जानकारी आपको मिल रही है, जिसके कारण आपका मन, शरीर, इंद्रियां सब शांत है। तो शब्द सुनने को मिल रहा है, लेकिन वो जो उपनिषद में वाक्य लिखा है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। यानी आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, देखने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है, और आत्मा जैसा हो जाने योग्य। तो मैं जैसा हूं उसी का वर्णन हो रहा है कि मैं कैसा हूं। क्या मैं वास्तव में बाहरी आंख से देखा जा सकता हूं या आंतरिक आंख से देखा जा सकता हूं? मैं जब अपनी स्थिति में आता हूं तो मैं दोनों स्थितियों में दिखाई नहीं देता हूं, ना आंतरिक आंख से देख सकते हैं और ना ही बाहरी आंख से देख सकते हैं, क्योंकि मैं वही हो गया ना। तो आंख की जरूरत कहाँ है? बोलिए। तो जितने देर आप बैठते हैं, मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा, वासना, कल्पना, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों नहीं है, तो आपकी अपनी स्थिति बनी कि नहीं बनी? तो जितने देर आपकी अपनी स्थिति बनी, जो आम आदमी देख करके कहता है नींद में है, उतने देर तक आप वास्तव में मोक्ष में हैं।
क्योंकि मोह का नाश है। ना अच्छे का मोह है, ना बुरे का मोह है, ना परिवार का है, ना शरीर का है। यहाँ तक कि उस स्थिति में जाने के बाद हमारी भी कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझे? जो मैं ज्ञान दे रहा हूं गुरु के पद पर बैठ करके, हमारी भी उस जगह पे पहुंचने पर जरूरत नहीं है। हम तो उस जगह ले जाने के खाली मार्गदर्शक हैं, बाहर से रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन चल स्वयं आप रहे हैं। तो स्वयं के चलने से जो मंजिल मिलती है, उसका जो लाभ है वो आप ही को तो मिलेगा। हमको लाभ इतना मिलेगा कि जब वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, उस स्थिति में आने के बाद जब दूसरे का आप कल्याण करेंगे और यथास्थिति बनी रहेगी। मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं भी कभी आपसे भी ज्यादा अनभिज्ञ था। आप तो फिर भी समाज को हर प्रकार से देख लिए थे। 74 साल की अवस्था तक मैं तो कुछ भी नहीं देखा था। बस खाली इतना जानता था कि मैं फला का पुत्र हूं, मेरा काम पढ़ाई करना है, उनका काम है फीस देना, हमारी सुरक्षा करना। तो एक परिवार को सिर्फ मैं जानता था, बाकी कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में आया, आज 30-35 साल बीतने के बाद, अब देखिए एक अनभिज्ञता आपकी है कि मेरे पास बैठ करके आप उसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं जो गुरु जी ने कभी हमको दिया था। धीरे धीरे जो चीजें हमें, आप तो फिर भी बहुत कुछ नहीं झेल पा रहे हैं, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा, नहीं कराया जा रहा है जिससे कि आपका मन खिन्न होकर के छोड़ दे। हमको तो जो है, जब मैं साधना पीरियड में था गुरु जी के पास, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड, समझ रहे हैं? और ट्रेनिंग पीरियड में कितना अनुशासन में रहना पड़ता है, ये तो आप एक सरकारी कर्मचारी रहे तो आपकी भी ट्रेनिंग हुई होगी, आपको भी पता चला होगा कि कितना आत्मानुशासन में रहना पड़ता है कि नहीं? ट्रेनिंग पीरियड में कितना आत्मानुशासन में रहना पड़ता है, ये तो आप सहज क्रिया को देखे होंगे। वही क्रिया जब मैं अपने गुरु जी के सानिध्य में था ट्रेनिंग पीरियड में, तो मुझे भी कितना आत्मानुशासन में रहना पड़ा होगा, आप सहज समझ सकते हैं इस बात को। आपको तो फिर भी जहाँ पे ट्रेनिंग कराई गई होगी सरकार के माध्यम से, वहाँ तो मेस भी रहा होगा, बनाने वाले रहे होंगे, आपको कमरे मिला होगा, पंखा मिला होगा, रहने के लिए माने हर सुख सुविधा मिला होगा। खाली हाल में आपको टाइम से जाके बैठ जाना होगा, सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। यहाँ तो हमें सब कुछ अपने ही करना है। रात भर बैठ करके साधना करिए, सवेरे उठिए, अपनी नित्य क्रिया करिए, नित्य क्रिया करने के बाद झाड़ू उठाइए। वो 5-6 बीघा का बगीचा है, पूरा पूरा बहारो उसको, एक पाता भी कहीं न दिखाई दे। बहारने के बाद फिर उसको उठाओ, एक जगह ले जाकर के गड्ढे में उसको डालो। अब इतना करते करते 12-1 बज जाता था। अब पूरा शरीर थका हुआ, भूख के मारे पेट पीठ सटा हुआ, कुछ काम करने का मन नहीं करता था दोबारा। लेकिन उसके बाद भी बर्तन माजिए, जगह ही दीजिए, जगह समझते हैं ना आप, तो समझेंगे, लेकिन और अन्य लोग नहीं समझेंगे। जब हम लकड़ी से भोजन बनाते हैं चूल्हे पर, तो जगह ही का मतलब उस चूल्हे को लीपना, उस एरिया को लीपना, मट्टी भिगो करके और उतना मतलब उसी में कपड़ा डाल करके और उसी से पूरी पोताई करनी पड़ती थी, उसको लिपाई बोलते हैं। उसके बाद फिर चावल मनिया करिए, दाल मनिया करिए, फिर धीरे धीरे आग जलाइए, फिर बनाइए उसको। ऐसे करते करते वो 4-5 बज जाता था। अब बताइए, सुबह से लेके 4-5 बजे तक, अब अभी अभी हमारा कोमल शरीर, परिवार से अभी सीधे यहाँ आए थे, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करने की कोई क्षमता हमारी थी नहीं।
लेकिन वही क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा वो हमारे साथ किया जा रहा था, क्योंकि मैं कोमल था। हमको टाइम से भोजन चाहिए, टाइम से नींद चाहिए, टाइम से हमारा काम चाहिए। लेकिन यहाँ तो जब आप सार्वजनिक जीवन में जिएंगे तो आपका कुछ पता नहीं कि कब आपको नींद मिलेगी, कब भोजन मिलेगा, कब क्या मिलेगा, आपको कुछ पता नहीं। तो साधु जीवन में साधु आध्यात्मिक विद्यार्थी है। अध्यात्म का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना है तो ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए। तब जाकर के जो स्थिति बनेगी शांति की, तभी होगी। अन्यथा ये भूख आपको परेशान कर देगा, चोरी करा देगा, बेईमानी करा देगा, ठगी करा देगा, कुछ भी करा देगा। क्योंकि आप ज्यादातर देखे होंगे जो चोर बनते हैं लोग, वो भूख के कारण ही बनते हैं। और उसके ऊपर तो फिर इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लोग चोरी डकैती बेईमानी करते हैं। लेकिन परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 75 से 80% लोग भूख से, प्यास से, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीजें है नहीं और तत्काल उनको चाहिए, तो सोचते हैं ऐसे मांगने पे तो देगा नहीं, ला चोरी कर लें। यानी बिना बताए उसका सामान उठा लें, अपना काम कर लें, उसको चोरी कहते हैं। तो जब मैं साधु बन रहा हूं और मैं कुछ नहीं अभी शरीर को सहन करने की क्षमता बढ़ा पाया हूं, तो उनको, जो हमारे गुरु हैं, उनको तो सब पता है। उनको चाहिए कि ऐसा परिमार्जित कर दें शिष्य को कि वो कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, वो दास न बने बल्कि उसका स्वामी बन करके रहे। जब आप भूख को जीते रहेंगे तो चोरी बेईमानी डकैती नहीं करेंगे ना, ये करेंगे? तभी तो शांति की स्थिति यथावत बनी रहेगी। आप जिस स्थिति परिस्थिति में वर्तमान में हैं, वह आगे भी वही स्थिति परिस्थिति आपकी बनी रहेगी। लेकिन जब आप चोरी कर लेंगे तो जो आपकी स्थिति है उससे आप नीचे चले जाएंगे कि नहीं? जो मान सम्मान था वो भी आपका नष्ट हो गया। जो समाज के लोग आपको जिस रूप में जानते थे वह रूप भी खत्म हो जाएगा। अरे हम तो जानते थे तो बड़ा ईमानदार हैं, तो साधु हैं, लेकिन ये चोरी भी करते हैं, ये तो हम लोगों को नहीं मालूम था। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि जानकारी हो गई, इनसे सावधान रहा जाएगा। तो जो समाज में एक आपकी ख्याति थी उससे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? आप जिधर से जाएंगे अपने आप को अपमानित सब महसूस करेंगे। इसीलिए जो वास्तविक स्थिति है वर्तमान में, उसी वास्तविक स्थिति को बनाए रखना और उसमें प्रगति करना, ये साधक का, साधु का, संत का काम है। आम आदमी, भक्त लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास परिवार है, समाज है, शरीर है, तो उसकी पूर्ति के लिए वो एन केर प्रकरण चले जाते हैं। लेकिन जिनका काम सिर्फ अपने आप को जानना है, साधु बन गए। अब संत की पद पर जाने के लिए जो मन है, इंद्रिय और शरीर अपने बस में न कर पाया, तो संत कैसे बनेगा? क्योंकि शांत की स्थिति जब तक बनेगी नहीं और उसमें आप हमेशा 24 घंटा स्थिर रहेंगे नहीं, दूसरे को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि गलती करेगा आपके सामने, और उस गलती का सुधार आप कराएंगे नहीं अपने शांत स्थिर में रह करके, तो वो कैसे समझेगा कि आप संत हैं कि साधु हैं कि दुष्ट हैं कि चोर हैं कि बेईमान है कि डाकू है? कैसे समझाएगा? इसीलिए बताया जाता है कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। साधु माने संत मिलते हैं आपसे तो उनको आपको चार बात की जानकारी देते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन सदगुरु यानी जिसके शरण में आप हैं, उनके पास अनेक फल है, और अनेक फल में एक फल है, एक फल के कारण अनेक फल है। वह क्या है? आपकी खुद की शुद्धता का, स्थिरता का, शांत बने रहने का, और जो शाश्वत आप हैं एक रस, उस स्थिति में आने के लिए ये सारे काम कराया जाता है कि आप एक रस हो। मैंने 5 साल से लेकर के अब तक आप पढ़िए,
तो मन, वृत्तियां, शरीर, शरीर के अंग, उनकी क्रियाएं सब बदल गई, कई बार बदल गई। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से हर 7 साल पे शरीर के कण बदल जाते हैं। तो आपकी उम्र इस समय कितना, 78 साल की है? 78 साल की। अब आप बताइए, 11 सत्ते 77, 11 बार आपके शरीर के कण बदल गए, ठीक है। और दिन में कितने बार जन्म आपकी मनोवृत्ति बदलती है। लेकिन क्या आप भी बदल गए? आप तो वही हो। तो वैसी जो मैं हूं स्थिरता में, उसी स्थिरता में स्थिरता आ जाना, यानी आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाना, जिसको स्वरूप स्थिति शब्द जो हमने टारगेट बनाया है, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति। तो उसी स्वरूप में हमें स्थित होना है। और 24 घंटे की स्थिति मैं इसीलिए बताया था आपको। 24 घंटा लगातार बैठिए, मन में, शरीर में, परिवार में, समाज में किसी भी प्रकार से आपका उठना बैठना न होने पाए। जो स्थिति आपकी है वह स्थिति मजबूत होगी। तो वो धीरे धीरे 24 घंटा बनने के बाद वह हफ्ता भर भी बैठना होना चाहिए, महीना दिन होना चाहिए, सालों होना चाहिए, तब जाकर के मुक्ति पूर्ण रूप से मानी जाएगी। जो संत बनते हैं, ठीक है, तो संत बनने से पहले उसको पहले जिज्ञासु बनाया जाता है, फिर भक्त बनाया जाता है, फिर साधक बनाया जाता है, फिर साधु का भेज दिया जाता है, ठीक है। साधक का मतलब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बना करके 12 साल तक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का आचरण कराया जाता है। यानी ब्रह्म माने बड़ा आचरण। तो कोई कितना भी गाली देता हो, लेकिन आप भीतर से मुस्कुराइए, हंसिए, और उसके प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने की कोई मन में भावना ना हो। हम इसको मार देंगे, काट देंगे, हमें गाली क्यों दिया, तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एक उत्तर में वो समा जाए कि मुझे शांत रहना है। ये बच्चा है, नादान है, इसको कुछ नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जब इसको पता चलेगा तो पश्चाताप में डूबेगा। तो संत की स्थिति 12 साल में ऐसी बन जाती है कि उसका चाहे आप अपमान करिए चाहे सम्मान करिए, दोनों के मध्य में वो रहता है। इसीलिए 12 साल तक गुरु के सानिध्य में जो साधक नहीं रहा वह अधूरा रह जाता है। इसीलिए उसके अंदर में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जागृत हो जाती है। वो जरूरी नहीं है कि वो स्त्री से संबंध ही बनाए तो वासना पूर्ति करता हो। ये जो हम आश्रम बना दें, हम मठ बना दें, हम अनेकों लोगों को शिक्षा दे दें, हजारों लोगों को गुरु दीक्षा दे दें, उनके गुरु बन जाएं, ये सब भी इच्छा, कल्पना, वासना में आता है। बात समझ रहे हैं नहीं? मन में रख करके हम किसी को ज्ञान दे रहे हो, ये इच्छा, कामना, वासना में आता है। हम अपने चरित्र में, अपने आप में स्थिर रहें। 100 बार जिसको गर्ज होगा उसको ये महसूस होगा कि नहीं, इनके सानिध्य में रह करके ही मेरा कल्याण है। वो जो समर्पित होगा, उसकी समर्पण में जब आप ज्ञान देंगे और आचरण कराएंगे, तब जाकर के वो धीरे धीरे आप जैसा बन जाएगा। लेकिन जहां समर्पण नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है, तहां आप कुछ भी नहीं। क्योंकि हम तो देखते हैं ना, साधु जीवन में आए हैं तो हर प्रकार का शांत चित्त रहता हूं, मूर्ख बन करके, लेकिन भीतर से चेतना में रहता हूं कि देखें कौन सी घटना किस समय हो रही है, क्या इस घटना से मैं शांत रह पाऊंगा। जैसे 2 दिन बड़ा अच्छा मेरा बीता। परसों गुरु पूर्णिमा था, तो यहाँ के पूर्व विधायक जी आए हमको सम्मान करने, दयाराम चौधरी जी। भाजपा के जिला अध्यक्ष आए मुझे सम्मानित करने के लिए। ये जो अपने पहलवान जी हैं, ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं।
ये 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 बजे के आसपास मोटरसाइकिल से भागे भागे आए और कह रहे हैं कि आपके साथ फोटो खिंचाना है। हमने कहा क्यों? क्या कि वो हमारे मंडल अध्यक्ष मांगे हैं। हम समझ गए कि वो आज भाजपा वाले सभी लोगों को गुरुओं का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दे रखे हैं, तो उसी में ये भी आए हैं। तो पूर्व विधायक जी, भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष, वर्तमान महामंत्री चंद्रशेखर उर्फ मुन्ना और अपने बूथ अध्यक्ष मूड़घाट के पहलवान चौधरी, और फिर हम लोग मगहर गए। मगहर में भी पूरा अच्छा से सम्मान हुआ। हम लोगों ने गुरु जी को सम्मान किया, विचार साहब को साल ओढ़ाया, फल समर्पित किए, दक्षिणा दिए और माला पहनाए, जो पुष्प गुच्छ होता है उसको भी दिए। उनको भी एक लगा कि कोई भाई सम्मान कर रहा है, तो उनके सम्मान में हम लोगों का अपना सम्मान हुआ। फिर उसके बाद कल पौधरोपण का कार्यक्रम हुआ, वो भी एक बहुत अच्छा कार्य हो गया। तो 2 दिन मेरा अच्छा चला गया। आज का दिन कैसा जाएगा मुझे नहीं मालूम। वो जो बीत गया उसके बारे में मालूम है, क्योंकि मन शांत है, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है मन में। मतलब कोई हमारा अपमान नहीं किया, हम किसी के साथ चोरी बेईमानी ठगैती नहीं किए, बल्कि कल जो कार्यक्रम हुआ पौधरोपण का, उसमें जो रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि गुरु जी जो लोग आएंगे उनको जन भाई आप जो एक अपना शिष्य बुला लीजिएगा, आपका काढ़ा बहुत अच्छा होता है, काढ़ा जरूर पिलवाइएगा, और जो आप खिला देंगे वो तो ऊपर ही होगा, लेकिन काढ़ा आपका स्पेशल है। मैं खुद ही काढ़ा बनाया हूँ। जो परशुराम जी हैं, इनके लड़के को बुला करके मैंने उसको सिखाने की दृष्टि से मैंने कहा कि ये ऐसे ऐसे काम को करना है। वह लड़का भी पूरा समझदार है, जैसे जैसे मैं बताया वैसे वैसे किया। ठीक है, अब पूरा सब एक अपने आप में सम्मानित महसूस किए। काढ़ा पिए, पहले तो गुड़ दिए, गुड़ से पानी पिए, काढ़ा पिए, काढ़ा के साथ नमकीन दिए, बिस्किट दिए। सभी लोग अपने आप को सम्मानित महसूस किए। फिर उसके बाद जो काढ़ा पिए थे, गिलास या जिसमें काढ़ा बना था, काढ़ा 2 तरह से बनाए थे, चीनी वाला भी, बिना चीनी वाला भी। ठीक है, अब जो बर्तन बचा हुआ था उसको कौन मांजे, कौन धोए उसको? हमारे पास तो कोई सेवा करने वाला है नहीं, तो मैं खुद ही सारा काम किया हूँ। बालक तो अपना काम करके चला गया स्कूल, बाथरूम में सारा वो बर्तन वगैरह रख करके, फिर मैंने उसको सबको खुद अपने हाथ से मांजा, धोया और उसको फिर चबूतरे पे रख दिया सूखने के लिए, ताकि उसका पानी मर जाए, पानी सूख जाए। सब कुछ सुव्यवस्थित कर दिया। तो कल जब मैं गिलास उठा रहा था तो संजोग से मयंक जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, गिलास उठाने से पहले वो कुछ झाड़ू उड़ू कुछ कर रहा था, तो कह रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? अरे हमने कहा कि हम अपने हाथ का सदुपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ये हाथ जो में ना मेरे साथ बड़ा भारी भारी धोखा करा देता है। कहीं ढीला चलवा देगा, कहीं ईंटा चलवा देगा, कहीं लाठी चलवा देगा, कहीं गोली चलवा देगा, कहीं बंदूक चलवा देगा, तो ये दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सदुपयोग करने के लिए काम कर रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि हमारा कोई अपमान कर देगा। अपमान क्या करेगा बेचारा, वो खुद अपमानित व्यक्ति है, वो अपने आप का सम्मान जानता ही नहीं है, तो मेरा क्या सम्मान करेगा, क्या मेरा अपमान करेगा? अब मैं जब अपने आप में स्थिर रहूंगा तभी तो आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो एक मान सम्मान से ऊपर उठ करके जो सदु कबीर ने कहा, सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। तो गुरुओं के सानिध्य में जो मैं 12 साल रहा, उससे मेरे मन के अंदर में जिस प्रकार की भावना दुर्भावना के रूप में रही होगी,
वह धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश किया हूं मैं। अभी मैं कोशिश शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मन कभी भी भटका सकता है। जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा, आंख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा, हाथ कुछ करेगा, मन बनेगा, मन में कब कहाँ कौन सा बदलाव आ जाएगा कोई पता नहीं है। इसीलिए अब तक का जो घटना है उसके बारे में तो मैं कह सकता हूं, और डंके की चोट पे जो भाषा बोलते हैं उस पर कह सकता हूं, लेकिन आगे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये प्रकृति शरीर है, मन भी प्रकृति है, चित्त भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, और क्रिया तो प्रकृति है ही, जिसमें बदलाव, प्रकृति का मतलब बदलाव, कब कहाँ मन कैसे बदल जाए, शरीर की स्थितियां परिस्थितियां कैसे बदल जाए, इंद्रियों की स्थिति परिस्थिति कैसे बदल जाए, कुछ हम नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो बीत चुका है उसके बारे में तो मैं कह सकता हूं। इसीलिए अनेक फल, मतलब अनेक में एक फल, आपके शांत स्थिति जो है उसमें आप निमग्न होने लगते हैं। बात समझ में आई? तो जो वो आपका स्थिति बनता है नींद वाली, उस समय में क्या मन में किसी प्रकार का ज्ञान रहता है? जो मैं बताता हूं क्या वो भी वहां रहता है? जो मैं प्रतिदिन बोल रहा हूं वह भी वहां नहीं रहता है। अगर वो उसमें से भी एक शब्द भी आप ले लीजिए तो आपकी अपनी स्थिति नहीं बनेगी, वहां चिंतन होने लगेगा। विचार, चिंतन और चिंता, वहां न विचार होगा, ना चिंतन होगा, ना चिंता होगी, तीनों नहीं होंगे। तब आपकी अपनी स्थिति बनती है, और वह भी जागृत अवस्था में, चेतना में रह करके पहले काम करते हैं। काम आप क्या करते हैं? जब आप बैठते हैं तो श्वास को देखते हैं, तो श्वास देखना काम है कि नहीं? और श्वास को देखने का मतलब है कि जो मन चंचल है, मन चंचल का मतलब बाहरी ख्याल होना, उन ख्यालातों को एक श्वास पे ला करके केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं। और जैसे ही एकाग्रता स्थिरता में बदलती है, सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि आप बैठे हैं साधना कक्ष में साधना करने के लिए, यह बात भी आपको याद नहीं रहती है, रहती है? तो मोह का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो जितने देर आप मोह का नाश करके उस स्थिति में रहते हैं, भले आम आदमी उसको नींद कहे, लेकिन आपकी अपनी स्थिति क्या बन रही है? मोक्ष की स्थिति बन रही नहीं बन रही है? इसी को सदगुरु कबीर ने कहा कि तन थिर मन थिर सुरति निरत थिर होय, कहें कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। वह जो आधे घंटे का 1 घंटे का जो आपकी स्थिति बनती है, वह स्थिति एक कल्प के बराबर मानी गई है। और कल्प का जो व्याख्या किया गया है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय, वो आधे घंटे 1 घंटे का समय आपका बनता है। इतनी स्थिरता आपकी हो जाती है, ना आपको भूत की चिंता, ना वर्तमान की चिंता, ना भविष्य की चिंता कुछ रहता उस समय में। वहां आप सिर्फ रहते हैं, और बाकी प्रकृति के कुछ भी गुण अवगुण नहीं रहते। तो गुणातीत अवस्था, मोक्ष की अवस्था, दोनों एक ही हैं। एक अवस्था में जब आ जाएंगे तो गुणातीत अवस्था। गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये प्रकृति के हैं। इससे गुणातीत अवस्था आपकी आ गई। और दूसरा, मोह का नाश हो गया। किसी, आप जितने देर यहाँ बैठते हैं, जो अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो किसी परिवार के किसी सदस्य का याद आता है? घर का याद आता है? घर में क्या नुकसान, क्या फायदा हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उसका कोई चिंता होती है? तो मोह का नाश हुआ कि नहीं हुआ? तो वह स्थिति जो है आपकी मोक्ष की बनती है। अब इससे बड़ा धन आपको कहाँ मिलेगा? जो आप चाह रहे हो और कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो। तभी मैं बराबर आपको परिमार्जित करता हुआ, आपको दिखाता हुआ कि किस स्थिति का क्या नाम है।
मैंने कहा था ना कि धर्म भी अध्यात्म का एक पड़ाव है। तो धर्म कहते हैं स्वभाव को। तो आपका अपना स्वभाव क्या है? शांत स्वभाव है, और अपने उस शांत स्वभाव की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षित है। मन में किसी प्रकार का ख्याल ना हो, चित्त चंचल ना हो, आपकी जो शांत की स्थिरता की जो स्थिति है वो यथावत बनी रहे, यह आपका कर्तव्य बनता है। किसी भी प्रकार की बाहरी चिंता, जैसे शरीर की हो गई, खांसी आ रहा, बुखार आ रहा, चिंता होने लगी, यह भी आपके लिए अब उचित नहीं है। खांसी आ रहा है आपको, आपका थोड़ी आ रहा है, शरीर में आ रहा है। आप का काम है शांत चित्त रह करके जो वर्तमान की शरीर की स्थिति है उसको कैसे बदलें, यानी जो परेशानी आई है उसका उत्तर ढूंढना आपका काम है। तो उत्तर ढूंढने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, दवा करानी होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है। 2-4 लोगों से आप जिससे भी कहते हैं कि खांसी आ रही है, या जो कुछ भी लोग महसूस करते हैं कि इनको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ठीक है, जो लोग महसूस करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होंगे वही तो महसूस करेंगे। तो आपका ट्रीटमेंट कराते हैं या कुछ बताते हैं, इस काम को करिए, आप उस काम को करिए और उसका जो स्थिति वर्तमान की है उसको बदलने की कोशिश करिए। तो शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूं। तो शरीर की स्थिति परिस्थिति अगर बदल रही है उसका ठीक करना और कराना दोनों आपका दायित्व है। क्योंकि इसी में आप जब शरीर पीड़ित रहेगा, मन पीड़ित रहेगा, इंद्रियां पीड़ित रहेंगी, चित्त पीड़ित रहेगा, तो आपकी शांति की स्थिरता वाली जो स्थिति है वह कैसे बनेगी? तो उसका ट्रीटमेंट कराना, उत्तर ढूंढना, उपचार कराना, ये आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि शरीर आपका है, आप शरीर के मालिक हो। तो जिस परिवार का, जिस समाज का, जिस देश का मुखिया शांतचित्त रहता है और वर्तमान की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, तो निश्चित है देर सवेर अपना वो बदलाव कर ले जाता है। तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है कि नहीं? क्योंकि सदैव के लिए वो मुक्त हो गया उस चीज से। लेकिन ये जो शरीर का धर्म है, ये समय समय से परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। मौसम के हिसाब से बदलेगा, खान पान की वजह से बदलेगा, रहन सहन के बदल जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं जहां शरीर की स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन क्या आप भी बदलते हैं? तो आपकी अपनी जो स्थिति बन रही है उसी स्थिति में हम लोगों को और मजबूत करना है अपनी साधना के बल पर। चित्त मन बिल्कुल जितना शांत रहे, जितने हाथ पैर आपकी क्रिया मुक्त रहे, आंख की क्रिया देखना, कान का स्थिति परिस्थिति सुनना, उस सबको बदलना, सबको स्थिर करना, और अपने आप में जैसा हूँ उसी में इनको भी बनाए रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य को करने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, हमारी साधना को कर नहीं रहे हैं, वो खाली सुन करके वो ज्ञान कर रहे हैं। और ज्ञान माने जानकारी होती है। जानकारी खाली कर लेने से और उसका अभ्यास न करिए तो उसका क्या महत्व है? जानकारी का क्या महत्व है? ज्यादा जानकारी बताते हैं कि अनभ्यास से विषम विद्या। बिना अभ्यास के जो हम शास्त्र का ज्ञान करते हैं वह विष के समान होता है, क्योंकि वो पीड़ा देता है। लोग हमको नहीं जानते, मैं कितना जानकार हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, ये भी एक जहर है, अंदर अंदर हमें जलाता है। समझ रहे हैं नहीं? यह स्थिति परिस्थिति भी ना आने पाए कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लोग हमको नहीं समझते हैं। हमको बस सिर्फ शांत भाव में बने रहना है, जो मेरी खुद की स्थिति है। और इसी में गुणातीत अवस्था भी है और इसी को मोक्ष अवस्था भी कहते हैं। जब हम अपने आप को, अपने शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाओं से मुक्त कर, जैसा मैं हूं उसमें जब हम
निमग्न होने लगते हैं तब। समझ में बात आ गई? इसीलिए मैंने एक एक करके जो है आपको हर प्रकार से जानकारी देते हुए, अभ्यास कराते हुए मैं इस लेवल तक ले आया हूँ। शुरुआती दौर में जानकारी नहीं रहती है, इसीलिए जैसे विद्यार्थी है, जब तक वो पीएचडी नहीं कर लेता है तब तक देखिए वो विद्यार्थी ही रहता है। अब पीएचडी जब कर लेता है तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब वो मैच्योर माना जाता है। लेकिन पीएचडी करने के पूर्व वह विद्यार्थी ही है, और अगर वो जहाँ तक वो पहुँचा हो उसी को सब कुछ मान करके वहीं स्थिर रह जाए, उसकी अपनी कमी है। समझे ना? क्योंकि उसके आगे भी कुछ है, ये वो नहीं जान पाता है। वो अपनी मन की जो कामना है उस कामना की पूर्ति के लिए वहां पहुंच गया, बस आगे की स्थिति परिस्थिति के बारे में उसको जानकारी नहीं है। और यहाँ हम लोगों को पीएचडी करना है। पीएचडी का मतलब खुद अपने आंख से देखना है, जानना है, समझना है, और मैं जैसा हूं वही हो करके रह जाना है। तब जिस स्थिति परिस्थिति में हमारे शास्त्रों ने आने की बात कही है, ठीक है, उन स्थिति परिस्थिति में जब अपने आप को मैं पहुंचा हुआ महसूस करूंगा, तब मैं ज्ञानी, ध्यानी, आचरण संपन्न, समाज का समझदार व्यक्ति मैं अपने आप में मैं मान पाऊंगा। दुनिया माने ना माने मुझे नहीं माने, ना मुझे किसी को जनाना है, लेकिन मुझे जानना है कि मैं कितना समझदार हूँ। और समझदारी तभी आती है जब चित्त वृत्तियां शांत बनी रहती हैं। वर्तमान की स्थिति परिस्थिति कैसी भी अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें वो अच्छा में उसको भोगने ना लगे, बुरे में वो दुखी महसूस अपने आप को ना करे। दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है वह समझदारी की बनती है। और वही समझदार बनने के लिए या समझदारी को समझदारी की तरह जानने के लिए संत बना हो, और संत के सानिध्य में आप भी उसी स्थिति परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो साधना इस लेवल की हमारी हो, हम सहज में हमेशा रहें। और सहज में हमेशा रहने के लिए हमें थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। और वह अभ्यास हमको कहाँ कैसे पहुंचा देगी कोई पता नहीं। सिर्फ जानने वाला जानता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति वर्तमान में कहाँ तक पहुंची, क्योंकि वो खुद अपना आकलन करता है कि मैं वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग किया, अभ्यास किया तो कहाँ पहुंचा था। धीरे 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 सारी स्थितियां परिस्थितियां 1344 दिन में मैं यहाँ तक पहुंचा पाया हूँ। धीरे धीरे ले आया, एक एक करके लाया, ताकि और अभ्यास कराते हुए लाया। हमको ये नहीं है कि यूट्यूब हमने खोल लिया है, उसमें हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूबर हो गए हैं, तो हम इसमें अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलते रहें रुपया कमाने के चक्कर में, मान प्रतिष्ठा लेने के चक्कर में। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो ये है कि जो वर्तमान में साधना की पद्धतियों में बुराई आ गई है, कमियां आ गई हैं, उन कमियों को दूर कर कैसे यथास्थिति बना करके हम अपने आप में स्थिर रहें साधना के बल पर। उन साधनों का प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है और उसका परिणाम क्या होता है, इस सब चीज़ों को जानने और जनाने की दृष्टि से हमने साधना प्रारंभ किया। और YouTube पर
यूट्यूब चैनल बना करके यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करता हूँ, इसीलिए कि ताकि सही रास्ता लोगों को मिल सके। वैसे तो आप अभी यूट्यूब खोलिए, अनेकों प्रकार के योग लोग करा रहे होंगे, ध्यान करा रहे होंगे, साधना करा रहे होंगे, लेकिन जो सही दिशा है, ये शब्द सभी लोग बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही एक ऐसा ज्ञानी हूँ कि जो मैं ज्ञान करा सकता हूँ। यह भाषा भी कमजोर है आपकी स्थिति को मजबूत बनाने में। मैं क्या बनाऊंगा, मैं तो खाली मार्गदर्शन करता हूँ, करना तो स्वयं पड़ता है, ये मजबूती है। बात समझे कि नहीं आप? मैं जब अपनी स्थिति में आता हूं तो मेरी भी स्थिति वही बनती है जो आपकी बनती है। तो उस स्थिति में लाने के लिए हमने अभ्यास करवाया, आपको हर तरह का ज्ञान दिया, जानकारी दिया, और उस स्थिति में ला करके आपको खड़ा किया। और आज गुणातीत अवस्था और मोक्ष की स्थिति कैसे बनती है, किस स्थिति का नाम है, ये पूरी जानकारी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? धीरे धीरे अभ्यास करते करते असल में इसमें थोड़ा सा कमी ये पड़ जा रही है कि हम वहीं 24 घंटा नहीं रह पा रहे हैं, और वही जो है हमारे लिए कमजोरी का कारण बन जा रहा है। फुटबॉल की तरह, एक बार मारिए फुटबॉल तो इधर से उधर गया, उधर से मारी तो इधर आया। तो परिवार भी साथ में जुड़ा हुआ है और अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें थोड़ी देरी लग रही है। नहीं तो इतना समय लगता ही नहीं, बस खाली हमें एक बताना था, आपको अनुभव करना था, बस पहुंचते चले जाते। लेकिन जो बार बार फिर परिवार की तरफ जो चले जाते हैं, संसार को फिर जो देखने लगते हैं, उसी में ये स्थिति परिस्थिति वहां कमजोर पड़ जाती है, तो चिंताएं व्याप्त होने लगती हैं। समझेंगे आप?
बंद कर। जब बोलते हैं, मन सुनता है, चित्त पे कुछ न कुछ अनुसंधान होने लगता है। लेकिन जब बोल के बंद कर देते हैं और जैसे ही श्वास को आप देखना प्रारंभ करते हैं, तो चित्त वृत्तियों पे कोई असर पड़ता है? जब चित्त पे मन नहीं बना, तो चित्त पे कोई असर बनने का सवाल ही नहीं उठता है। और जब चित्त पे असर नहीं पड़ा, तो उसका परिणाम सामने नहीं दिखाई देता है। तो परिणाम क्या रहता है? एकदम शांत, कोई क्रिया हुई नहीं, न शरीर से हुई, न शरीर के अंगों से हुई, ना उनका स्वाद विस्वाद लिया गया, ना फल की जरूरत है। तो सबका फल, अनेक फल में एक फल, और वो कौन सा फल है? 24 घंटा किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते हुए भी भीतर से शांत रहना, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो सदगुरु मिले अनेक फल। अरे वो तो सौभाग्य आपका है, एक अच्छे संत का सानिध्य मिल गया है। नहीं तो कुटी, आश्रम, मंदिर, मठ, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद अनेकों हैं, अनगिनत हैं। वहाँ पे पुजारी, महंत और पादरी, माने सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन वहाँ की जनता इतना शांत स्थिति में बन रह पा रही है, ये तो सहज ही देखा जा रहा है। तो कम से कम जो हम लोगों का उद्देश्य है, जो जिस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद बनाई, वो उद्देश्य की पूर्ति वर्तमान में आपको अगर मिल रहा हो तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। जो कि वर्तमान में आग लगा हुआ है चारों दिशा में। जब आग लगता है तो मन में भय होता है कि नहीं, जल जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तमाम तरह की चीजें हैं। इसलिए जो स्थितियां परिस्थितियां हम लोगों की बन रही हैं, इसका लाभ उठाइए, खूब उठाइए, जितना उठा पाइए। समझे ना? हमसे लोग कहते हैं, महाराज जी आपका मुख्यमंत्री से बनता है तो आप क्यों नहीं लिख करके दे रहे हैं, जीर्णोद्धार हो जाए, इसका कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए। मैं उनकी बात का एक भी जवाब नहीं देता, बस शांत रहता हूँ। क्योंकि सब जगह देखा जा रहा है, जहाँ पाथर लग गया, वहाँ वो जो शांति की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रह पाती है। फिर मन में जिज्ञासा ये होता है कि अब मैं बूढ़ा हो चला, किसको इसका उत्तराधिकारी बनाऊं? अब उसको खोजो, कौन होगा? अब दलाई लामा है, अब दलाई लामा अपने वृद्ध हो गए हैं, अब दूसरे दलाई लामा को नियुक्त करना है। मार विवाद हो रहा है चीन से और भारत से और कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो वो स्थितियां परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए। अरे ये जो भी रहेगा वो अपना बना लेगा। जैसे अन्य जगहों पे हो रहा है, लोग बनाते तो हैं अच्छे के लिए, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर जिसको नियुक्त किया जाता है, वो कितना अपने आप में परिपूर्ण है, महत्वपूर्ण विषय तो उस पर होता है। क्योंकि वो गुरुओं के सानिध्य में रहा नहीं, अपने को परमार्जित किया नहीं, तो बता दीजिए कि वो शांति स्थिति में कैसे रहेगा? वो तो गुरु भी उसको वही मिले, इच्छाधारी, अनेकों प्रकार की इच्छाएं लेकर के घूम रहे हैं, वो इच्छाएं उसके ऊपर डाल दी हैं। बात समझ रहे हैं? अरे मैं आया हूं मोक्ष प्राप्त करने, अब मोक्ष में मिला ही नहीं, बाहर की भौतिक संसाधनें मिल भी जाए, कोई देता है तो कोई ले भी जाता है, चाहे मांग के ले जाए, चाहे चोरी करके ले जाए, चाहे डकैती डाल के ले ले, और आप उसके दृष्टा दोनों स्थितियों में हो। तो एक समय जब देता है तो मन प्रसन्न होता है, और जब वही दूसरा लेता है तो कष्ट होता है, नहीं होता है? तो फिर आप शांति स्थिति में कहाँ है, मोक्ष कहाँ है? वह तो जैसे आम आदमी तैसे आप खास आदमी। तो खास आदमी को और खास बनना होता है, यानी कि एकदम स्थिति परिस्थिति में शांत रहना रहता है। कोई दिया तो बाबा, नहीं दिया तो बाबा, ले गया तो बाबा, चोरी किया तो बाबा, डकैती डाला तो बाबा। हम अपने शांति स्थिति में जैसा हूं वैसा बना रहे। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? स्व में स्व को स्थित करना।
और स्व को स्व में स्थित करने की ही सारा खेल हो रहा है। हम लोग जो खेल खेल रहे हैं वो सारा खेल वही है, स्व को स्व में कैसे स्थित किया जाए और उस स्थिति को और मजबूत कैसे बनाया जाए। ठीक है ना? हाँ ठीक, अच्छा साहिब।